हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका साथी अजीत आप सबका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बलजीत सर पर। तो चलिए मेरे दोस्त, मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूं आज नरेशन की दूसरी क्लास। इस अग्निपथ बैच में नरेशन की हमारी आज दूसरे नंबर की क्लास है। तो एक इससे पहले की क्लास हम लोगों ने पढ़ लिया है। उस क्लास में पूरी तरह से हम लोगों ने नरेशन क्या होता है, नरेशन के कितने टाइप होते हैं, नरेशन में टेंस का चेंज कैसे होता है, नरेशन में टाइम और प्लेस का चेंज कैसे होता है। मेरे बच्चे, नरेशन में मैंने इन सब बातों को कल समझ लिया था और असर्टिव सेंटेंस पे मैंने शुरुआत भी कर दिया था। बाकी की बहुत सारी जितनी भी बेसिक वाली बातें हैं वो सब मैंने पहली क्लास में कर लिया था और मैंने असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत भी कर दिया था, जहां से मैंने बताया कि क्वेश्चन पेपर में आने बिल्कुल यहां से शुरू हो जाते हैं। तो चलिए मुझे एक बार कमेंट करके बताइए कि क्या हमारे सभी बच्चों तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है। जल्दी से मेरे सभी शेयर कमेंट करके बताएं क्या हमारी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है। तो मेरे बच्चे, हो चुका है आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी है, इतिहास वही दोहराएगा, संघर्ष जिसका जारी है, संघर्ष जिसका जारी है। तो चलिए, बिल्कुल इतिहास दोहराने का समय आ गया है। आपके पास एयरफोर्स, आपका एग्ज़ाम जो है वो एयरफोर्स का लगा है, कोस्ट गार्ड का लगा है, सीआईएसएफ का लगा है और आगे आने वाले समय में आपके लिए एनडीए भी लगा है। तो कहने का मतलब ये है कि एक ही तैयारी में आप कई सारी लड़ाइयों को बिल्कुल नस्ते नाबूद करके आइए। और मेरी जो क्लासेज है वो स्पेशल डिफेंस एग्जाम के लिए संचालित की जा रही हैं। पूरी तरह से डिफेंस एग्जाम को ध्यान में रख करके हमारी इन क्लासों को संचालित किया जा रहा है। तो चलिए मेरे बच्चे, जितने भी हमारे साथी सेशन पर लाइव हैं उन सभी साथियों का, उन सभी शेरों का, सभी शेरनियों का दिल खोल कर इस चैनल पर स्वागत है और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद क्लास के साथ जुड़ने के लिए। तो सभी लोग एक बार सेशन को जोरदार लाइक और कमेंट करके मुझे बताइए और अपने साथियों में शेयर करिए, ताकि इस लड़ाई का जो आगाज है वो दूर दूर तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक किया जा सके। तो चलिए, आज मेरे बच्चे नरेशन की दूसरी क्लास पे बात करने वाले हैं। नरेशन की दूसरी क्लास में जो हम लोग बात करेंगे, तो कहाँ से बात करनी है, नरेशन की दूसरी क्लास पे बात होगी। तो आपको कल मैंने एक हेडिंग डलवा दिया था, असर्टिव सेंटेंस। मैंने बताया था कि नरेशन में सेंटेंस कितने, तो आप कहोगे गुरुजी 5 टाइप के। कितने टाइप के? 5। असर्टिव सबसे पहला सेंटेंस है। मैंने असर्टिव की हेडिंग भी डलवाई थी। अगर आपसे कहा जाए गुरुजी असर्टिव क्या है, तो कल की क्लास में मैंने बताया कि दुनिया का जो सेंटेंस अगर सब्जेक्ट से शुरू होता है तो उसे असर्टिव बोला जाता है। असर्टिव जो सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है उसे असर्टिव कहते हैं। सब्जेक्ट से सिर्फ 2 टाइप के सेंटेंस शुरू होते हैं, या तो अफर्मेटिव या तो निगेटिव। चलिए, हमने आपको बताया था कि डायरेक्ट स्पीच के कितने पार्ट होते हैं, तो आप कहोगे गुरुजी डायरेक्ट स्पीच के 2 पार्ट होते हैं। एक रिपोर्टिंग वर्ब होती है और दूसरा क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होती है। एक रिपोर्टेड स्पीच, एक रिपोर्टिंग वर्ब। तो जो पहला पार्ट होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। साफ सीधी भाषा में बोले तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले पार्ट को रिपोर्टिंग वर्ब, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच। क्या इस बात में कोई दिक्कत? रिपोर्टिंग वर्ब मेरे भाई याद रखिएगा, सबकी एक ही तरह होती है। रिपोर्टिंग वर्ब से आप किसी भी सेंटेंस को नहीं पहचान सकते हो कि इंट्रोगेटिव है, कि इंपरेटिव है, कि असर्टिव है। कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, कि असर्टिव है, कि इंपरेटिव है, कि ऑप्टेटिव है, कि एक्सक्लेमेटरी है। इन सब बातों को पहचानने के लिए आपको आना पड़ेगा रिपोर्टेड स्पीच में। कहाँ आना पड़ेगा? रिपोर्टेड स्पीच में। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट मेरे बच्चे याद रखिएगा, अगर सब्जेक्ट से शुरू होता है तो वो असर्टिव सेंटेंस होगा। फिर उस कंडीशन में पूरे असर्टिव वाले रूल लगेंगे। लेकिन अगर ये हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो ये सेंटेंस हमारा जो डायरेक्ट स्पीच का होगा वो इंट्रोगेटिव होगा। वहां पर अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू तो इंट्रोगेटिव का दूसरा नियम लगेगा, क्वेश्चन वर्ड से शुरू तो इंट्रोगेटिव का दूसरा नियम लगेगा। लेकिन अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है तब इंपरेटिव होगा। प्लीज या काइंडली से शुरू है तो इंपरेटिव होगा। लेट या लेटस से शुरू तो इंपरेटिव होगा। प्लीज या काइंडली से शुरू तो इंपरेटिव होगा। तो कहने का मतलब यह है कि ये सब अलग अलग बातें हैं। तो जो हम लोगों ने कल बात किया था असर्टिव पे, असर्टिव सेंटेंस हमेशा जो रिपोर्टेड स्पीच अगर सब्जेक्ट से शुरू तो समझ जाओ कि सेंटेंस कैसा, तो आप कहोगे गुरुजी असर्टिव। क्या यहां तक की बात समझ में आ गई थी? आगे चलिए, हमने कल कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लिए थे और एक बात ये की थी
कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट प्रेजेंट या फ्यूचर, रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो याद रखिएगा रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस क्या होता है, नो चेंज होता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच जौने टेंस में होगा फिर वो बदल के नहीं जाएगा, वो उसी में रहेगा। ये बात आप सबको पता है। आज की सभी लोग हेडिंग डालिए, सभी बच्चे आज की हेडिंग डालें। आज की हेडिंग सभी लोगों को डालनी है, चेंज ऑफ प्रोनाउन इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में प्रोनाउन का परिवर्तन क्या होगा, ठीक है। चलिए, इनडायरेक्ट स्पीच में प्रोनाउन का परिवर्तन कैसे होगा, तो सभी लोग इधर देखिए। आपको पता है, फिर वही बात लिखेंगे बार बार। समझ में आ गई बात। कुछ बातें ऐसी होती कि वहीं से बातों को समझा ही जा सकता है, तो वही हाल है। इधर देखो, ये हमारा हो गया क्या, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर बोले तो गुरुजी रिपोर्टिंग वर्ब, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बोले तो गुरुजी रिपोर्टेड स्पीच। क्या होगा गुरुजी, रिपोर्टेड स्पीच। कोई दिक्कत यहां तक में, कोई दिक्कत नहीं है, शाबाश, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। आगे चलिए, इसको सही करने के लिए करना क्या है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना, केवल देखना है। रिपोर्टेड स्पीच का होगा एक सब्जेक्ट। क्या होगा, सब्जेक्ट। अगर रिपोर्टेड स्पीच और प्रोनाउन का परिवर्तन मैं बता रहा हूं, तो प्रोनाउन आपके कितने पर्सन में होते हैं, प्रोनाउन 3 पर्सन में। कितने पर्सन में, 3। एक फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है, और बाकी जितने भी आपके बचे वो चाहे ही हो, चाहे सी हो, चाहे इट हो, या किसी का क्या हो, नाम हो, ये सब के सब काहे में आते हैं, ये सब के सब याद रखिएगा थर्ड पर्सन में आते हैं। अब देखो, अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन बोले तो आई या वी में से होगा, तो इसका जब इनडायरेक्ट बनाओगे तो इस आई या वी को लेके चलोगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पास। कहां, सब्जेक्ट के पास। अब रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को देखो, यानी अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट आई या वी दोनों में से कोई होगा तो इसको इनडायरेक्ट में बनाते समय लाओगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट की जगह और इसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलोगे। अकॉर्डिंग का मतलब जैसे यहां पे लिखा है ही, यहां पे आई या वी है, तो आपको इसके और या बदलने का मतलब कि इसके अकॉर्डिंग बदलने का मतलब है कि यहाँ आई वी होगा, तो यहाँ पे जो होगा इनडायरेक्ट में इसको उसी जगह लिख देना, तो यानी यहाँ क्या हो जाएगा, ही। अगर यहाँ सी दिया होगा और यहाँ फर्स्ट पर्सन आएगा तो यहाँ पे क्या सी कर दिया जाएगा। अगर यहाँ पे आई आएगा, यहाँ पे आई आएगा, यहाँ आई यानी फर्स्ट पर्सन आए, यहाँ भी आई आए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई। अगर यहाँ पे यू आएगा और यहाँ पे आई या वी में से कोई एक, तब हमको फिर से यहाँ क्या कर देना है, यू। यानी एक बात आपको पूरी तरह से अपने दिमाग में मेरे भाई याद रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा, ठीक, और इधर जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, यानी जब भी किसी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलोगे तो रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलोगे, ठीक है। अगर यहां फर्स्ट पर्सन आया, आई या वी में से कोई रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल दिया जाएगा। बात समझ में आ गई। लेकिन मान लो यहाँ आई वी में से कुछ ना हो, यहाँ पे सेकंड पर्सन में केवल एक आता है, वो कौन सा, यू। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यू हो तो याद रखिएगा रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट देखो, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। बात समझ में आ गई। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मान लो हिम है तो यहाँ ही हो जाएगा। अगर ये आपका हर है तो यहाँ सी हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपका क्या है,
यहाँ पे आपका अगर देम है तो यहाँ क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गई। यानी अगर आई वी आएगा तो इसके अकॉर्डिंग, यू आएगा तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगर यहां तक की बात समझ में आई हो तो बताओ आगे चलें। अब सुनो, लेकिन कभी कभी अब बदल जाएगा। अगर यहां यू आएगा तो इसे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया जाएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इधर यू ही आता है, सब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच का यू होता है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो याद रखिएगा मेरे बच्चे, इस कंडीशन में क्या करना है, यहां पे आपको हमेशा आई मान लेना है। मान लो यहां पे भाई क्या दिया गया है, इसे फिर से देखो। यहां पे आपको यू दिया गया है और यहां पे हिम दिया गया है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में, तो आपको इसको इसके अकॉर्डिंग बदलोगे तो यहाँ पे आपको ही कर देना है। इधर क्या कर देना है, इधर आपको ही कर देना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इधर का सब्जेक्ट तो यू होता है लेकिन इधर ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो बिना किसी परिवर्तन के आपको आई मान लेना। क्या मान लेना है, आई। ये दो बातें हो गई। लेकिन मान लो यहाँ पे आई वी आएगा तो सब्जेक्ट के, यू आएगा ऑब्जेक्ट के, यू आएगा लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं तो अपनी तरफ से आई कर देना है। और इन तीनों को छोड़कर चाहे कुछ भी आए, अब वो सब का सब भैया माना जाता है कैसा, थर्ड पर्सन। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट का काम थर्ड पर्सन करेगा तो वो नो चेंज होगा। कैसा होगा, नो चेंज होगा। तो चलिए मैं आपको इसके एग्जाम्पल दे रहा हूं, जल्दी से इसके नीचे आप एग्जाम्पल लिखिएगा, जल्दी से एग्जाम्पल लिखिए। सभी बच्चे जल्दी एग्जाम्पल लिखें, इसका एग्जाम्पल सभी बच्चे लिखें, सभी को एग्जाम्पल लिखना है। सभी बच्चे एग्जाम्पल लिखें। जैसे कह दिया जाए, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू आर गोइंग, यू आर गोइंग, यू आर गोइंग टू, यू आर गोइंग टू अमेरिका, यू आर गोइंग टू अमेरिका। ठीक, यू आर गोइंग टू अमेरिका। चलिए इसको बना के दिखाइए, क्या बनेगा। कुछ नहीं करना, अगर इधर का पार्ट सब्जेक्ट से शुरू होगा, काहे से, अगर गुरुजी इधर का पार्ट सब्जेक्ट से शुरू होगा, काहे से, ये अगर रिपोर्टेड स्पीच सब्जेक्ट से शुरू तो सेंटेंस कैसा, एसर्टिव। एसर्टिव है तो इसको नरेशन बनाने के लिए, इनडायरेक्ट बनाने के लिए ही को उसी तरह उतारो। ये एसर्टिव है तो एसर्टिव में सेड या वो सॉरी सेड टू को काहे में ले चलोगे, टोल्ड में। यानी ही टोल्ड मी को उसी तरह उतारो, सब्जेक्ट से शुरू होगा तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगेगा, दैट। क्या लगेगा, दैट। यानी ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी दैट। उसके बाद अब बताओ, ये सेकंड पर्सन आया, सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट आया है मी, तो इसके अकॉर्डिंग बदलने का मतलब इसको करो, मी को सब्जेक्ट की जगह लाओगे तो आई, दैट आई। अब बताओ ईजेमार आएगा तो ईजेमार का नरेशन, ईजेमार का इनडायरेक्ट क्या बनेगा, तो आप कहोगे गुरुजी वाज वर, तो आई के साथ वाज लगेगा। दैट आई वाज गोइंग टू, कहां, अमेरिका। जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो कि क्या ये प्रोनाउन सेकंड पर्सन वाले का कैसे चेंज करना, ये बात सबके समझ में आ गई। जल्दी से ये बात समझ में आई तो जल्दी दूसरे का छापो, सभी लोग दूसरे को छाप दो, दूसरे का छापो। सी सेज टू मी, सी सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम आ ब्यूटीफुल गर्ल। जल्दी से इसको छापिए, इसको छाप दीजिए जल्दी, सभी बच्चे इसका जवाब छाप दें। इसमें सेकंड पर्सन वाले को बदला, अब की बार बदलेंगे फर्स्ट पर्सन को। कुछ नहीं, नरेशन में बदलना है तो सबसे पहले किसके पास जाओगे, तो गुरुजी सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच के पास जाएंगे। रिपोर्टेड स्पीच अगर सब्जेक्ट से शुरू तो सेंटेंस कैसा, एसर्टिव। तो यार ये सब्जेक्ट से शुरू एसर्टिव, एसर्टिव के लिए सी करो, सेज टू आएगा एसर्टिव में तो क्या हो जाएगा,
टेल्स हो जाएगा, मी हो जाएगा, एसर्टिव में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाओगे। अब बताओ यहाँ पे यू होता तो इसके अकॉर्डिंग बदलते, लेकिन यहाँ पे आई है। अगर यहाँ पे आई या वी आई यानी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, तो उसको लेके भागो किसके पास, उसको लेकर के भागो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पास। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट सी, तो इसी सी को उठा के यहाँ रख दो, दैट सी। अब यहाँ पे देखो EJMR को आप क्या करोगे, आप कहोगे गुरुजी वो आज में कर दिया जाए। अभी की बात को याद करो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी प्रेजेंट में है, प्रेजेंटे में रखोगे, केवल आई के साथ एम लगता है तो सी के साथ क्या लगाओ, इज आ ब्यूटीफुल गर्ल। जल्दी सभी लोग बताओ क्या ये बातें समझ में आई? जल्दी से मुझे सभी बच्चे कमेंट करके बताएं क्या ये बातें समझ में आ गई। बहुत ही सिंपल तरीके की बातें हैं, इनमें कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए, बहुत सिंपल तरीके की बातें हैं बच्चा, इनमें ज्यादा कोई परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। अगला लिखिए, अगला देखिए, जैसे अगला रामू सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, रामू सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, अनिल इज रीडिंग नाउ, अनिल इज रीडिंग इन द क्लास। चलो जल्दी बताओ, यानी रामू सेज, रामू कहता है कि अनिल कमरे में पढ़ रहा है, इसको जल्दी से बदल के दिखाओ। सब्जेक्ट से शुरू रिपोर्टेड स्पीच तो एसर्टिव, एसर्टिव है तो रामू को रामू लिखो। अब ये एसर्टिव है तो आपको पता होगा कि जब भी अगर अकेला से आएगा तो एसर्टिव में नो चेंज, सेज आएगा अकेला, एसर्टिव में नो चेंज। ठीक है, तो आप बताओ सेज आया कि नहीं आया? अकेला आया है, हाँ अकेला आया है, सेज को इसे लिख दो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लिखो। अब बताओ यहां पे ना तो आई होता, वी होता तो फर्स्ट पर्सन मानते, आई वी में से कोई होता तो इसके अकॉर्डिंग बदलते, यू होता तो इसके अकॉर्डिंग बदलते, अगर यहां यू होता तो इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते, और अगर यहां ऑब्जेक्ट ना होता, इधर यू होता तो आई कर देते। लेकिन तीनों नहीं है, आई वी और यू को छोड़ करके कुछ भी यहां आएगा तो कोई परिवर्तन नहीं, यानी अनिल को वैसे क्या करो, अनिल लिखो। अब अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो इसका कोई चेंजेस भी नहीं होगा, यानी अनिल इज रीडिंग इन द क्लास। बताओ जल्दी जल्दी, सबके समझ में आया कि नहीं आया? कितने ऐसे बच्चे हैं जो कह रहे हैं सर प्रोनाउन का परिवर्तन मैं समझ गया हूं? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में छापो कि यस सर मुझे प्रोनाउन का परिवर्तन पूरी तरह से समझ में आ गया। अगर प्रोनाउन का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मुझसे नहीं छूटेगा। सभी लोग मुझसे वादा करो कि यस सर अगर प्रोनाउन चेंजेस का आएगा तो बिल्कुल हमसे छूटने नहीं पाएगा। जल्दी सभी लोग मुझे कमेंट करके बताएं, सभी के कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतजार है। चलिए चलिए भाई, अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, फिर आगे चलना है। एक बार जितने भी शेयर लाइव सेशन के साथ जुड़े वो सभी जय हिंद बोलें, और सभी जोर लगा के एक बार अपने साथियों में शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मामले को पहुंचाया जा सके। चलो चलिए, अब बात होगी थोड़ी सी अप लेवल की। इंपॉर्टेंट हेडिंग डालो, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ एसर्टिव सेंटेंस। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ एसर्टिव सेंटेंस, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ एसर्टिव सेंटेंस। भैया इधर देखो, एक आपका होता है यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, एक आपका होता है हिस्टोरिकल फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, एक आपका होता है प्रोवर्ब्स,
प्रोवर्ब्स बोले तो कहावतें। एक आपका होता है हैबिचुअल फैक्ट्स, यानी आदत संबंधी बातें। अगर कभी भी भैया देखो एसर्टिव सेंटेंस आपका बदलेगा, पूरी बातें मैंने बता दिया है कि कैसे एसर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होगा, सेड या से वो, अगर एसर्टिव सेंटेंस का रिपोर्टेड स्पीच सब्जेक्ट से शुरू होगा, ये बात आपको पता है। अब एसर्टिव सब्जेक्ट से शुरू होगा तो एसर्टिव है, सब्जेक्ट से शुरू तो एसर्टिव, ठीक है। एसर्टिव में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह सेड वो दैट लगेगा। अगर से अकेला आया तो नो चेंज, सेज आया तो नो चेंज, सेड आया तो नो चेंज। लेकिन अगर से टू आया तो टेल हो जाएगा, सेज टू आया तो टेल्स हो जाएगा, सेड टू आया तो टोल्ड हो जाएगा, ठीक है। अगर प्रोनाउन का परिवर्तन पूरे नरेशन में उसी तरह चलेगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट आई हुई है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलोगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यू यानी सेकंड पर्सन है तो किसके अकॉर्डिंग बदलोगे गुरुजी? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन हमेशा नो चेंज क्या होता है? नो चेंज होता है। अच्छा, उसके बाद अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में नो चेंज। ये सब बातें आपको पता हैं। अब आपको देखना यह है कि अगर कभी भी हिस्टोरिकल ट्रूथ हो गया, हिस्टोरिकल फैक्ट हो गया, प्रोवर्ब्स हो गई, हैबिचुअल फैक्ट हो गए, तो इन सब को कभी भी नरेशन में अगर रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट पढ़ो, अगर वो दिखने में लग रहा है यूनिवर्सल ट्रूथ की बात कर रहा, हिस्टोरिकल फैक्ट कोई लिखा है, कोई प्रोवर्ब यानी कहावत लिखी है, कोई हैबिचुअल फैक्ट लिखा है, एक और होता है साइंटिफिक लॉ, तो याद रखिएगा बच्चे, उनको कभी बदला नहीं जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ वाला, देखिए जैसे लिख दिया जाए ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द सन इज आ स्टार। जल्दी से बताइए, जैसे एक सेंटेंस आपके लिखा है ही सेड, उसने कहा द सन इज आ स्टार यानी सूर्य एक तारा है। जल्दी बताइए इसका क्या होगा? उसने कहा कि सूर्य एक तारा है। आप बताओ, उसने कहा कि सूर्य एक तारा है, तो बताओ सही कहा उसने कि गलत कहा? आप कहोगे गुरुजी सही कहा, इसमें गलत क्या है? अच्छा, इस बात को कभी गलत ठहराया भी नहीं जा सकता, तो कहने का मतलब जिस बात को कभी ना झुठलाया जा सकता है, ना कभी भी जिस बात को ना झुठलाया जा सकता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? यूनिवर्सल ट्रूथ कहेंगे। क्या कहेंगे? यूनिवर्सल ट्रूथ। इसको बदलने के लिए अब बताओ, ये द सन से शुरू, सब्जेक्ट से शुरू, तो एसर्टिव, एसर्टिव है तो बताओ ही करो। सेड आया तो एसर्टिव में सेड को क्या रखोगे? अकेला सेडे रखोगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या करेंगे? दैट करेंगे, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे आई भी तो आया नहीं आया, यू भी नहीं आया, तो यानी अब आई वी यू को छोड़ के कुछ भी आएगा तो नो चेंज, यानी उसी तरह से किसको? द सन को। अब यार बताओ कि उसने कहा सूर्य एक तारा है, तो बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ, तो यानी द सन इज आ स्टार, इसको उसी तरह से उतार देना है। समझ पायो कि नहीं सबके सब लोग? जल्दी से बताओ। अगला लिखिए सभी लोग जल्दी से, अगला लिखिए हिस्टोरिकल फैक्ट में जरा लिखिए, हिस्टोरिकल फैक्ट का लिखिए। द इंग्लिश टीचर said to the students, comma inverted comma समुद्र गुप्त is called the Napoleon ऑफ इंडिया। चलो इसको बदल के दिखाओ। कहने का मतलब द इंग्लिश टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, इंग्लिश के अध्यापक ने बच्चों से कहा, क्या कहा? कि समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, यानी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। जल्दी से चलिए इसको सभी लोग चेंज करके दिखाइए। तो कुछ नहीं कहना भाई,
अब सभी को एक पार्ट ये हो गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रिपोर्टिंग वर्ब। अच्छा, रिपोर्टेड स्पीच सब्जेक्ट से शुरू, तो एसर्टिव, एसर्टिव है तो इसको चेंज करो, द इंग्लिश टीचर। एसर्टिव में सेड टू को क्या करोगे, टोल्ड करोगे, आगे द स्टूडेंट्स करोगे, द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाओगे, दैट, क्या, दैट। अब बताओ रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त थर्ड पर्सन है, यानी नो चेंज, दैट समुद्रगुप्त इज, टेंस नहीं बदलेगा, क्यों, क्योंकि ये हमारा हिस्टोरिकल फैक्ट है और हिस्टोरिकल फैक्ट को कभी भी बदला नहीं जाता है। हिस्टोरिकल फैक्ट हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, कोई प्रोवर्ब हो गई हिस्टोरिकल, और ये हैबिचुअल फैक्ट, इनको कभी बदला नहीं जाएगा। तो समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। जल्दी से बताओ क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? सभी लोग लगातार छापते चलो, समझ में आ गया हो तो इसको हटा दें। जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया हो तो इसको हटा दे रहा हूं क्योंकि जगह कम पड़ रही है। चलिए अब आगे चलेंगे हम लोग प्रोवर्ब्स वाले पे, प्रोवर्ब्स वाले पे चलेंगे। जरा इसको लिखिए, लिखिए, ही सेड टू मी, और कोई भी सेंटेंस प्रोवर्ब्स का है कि हिस्टोरिकल फैक्ट है कि हैबिचुअल फैक्ट है कि साइंटिफिक लॉ है, ये पूरी बात आपको रिपोर्टेड स्पीच से मिलेगी। इसीलिए किसी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाना हो तो बिना छटपटाए पहले चलो रिपोर्टेड स्पीच के पास। ठीक, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जल्दी से, यानी उसने मुझसे कहा कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसको जल्दी से चेंज करके सभी बच्चे दिखाएं, सभी बच्चे चेंज करें इसको, कुछ नहीं करना। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सही बात है। ये हमारी क्या एक प्रोवर्ब है, कहावत है, कहावत है। सब्जेक्ट यानी ऑनेस्टी से शुरू है, जिसके लास्ट में टी वाई मिलेगा उसको नाउन मानोगे, और कोई भी सेंटेंस नाउन या प्रोनाउन से शुरू तो उसको एसर्टिव मानोगे। ये एसर्टिव है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह लगाओ दैट, मी को वैसन करो, एसर्टिव में सेड टू की जगह टोल्ड करो, ही को ही करो, यानी ही टोल्ड मी दैट। सही से लिख दे जरा, ही टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जल्दी बताओ सबके समझ में आया कि नहीं आया? ही टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जल्दी से, यानी कुछ नहीं, केवल इसमें आपको इसको चेंज करना है, इन्वर्टेड कॉमा की जगह लगाना है, बाकी इन वाले में कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो सभी बच्चे मुझे जल्दी बताएं कि क्या यहां तक की बातें सबके समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से बताओ कमेंट करके। यानी कहने का मतलब एसर्टिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। एसर्टिव सेंटेंस में हम लोगों ने देखा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तब भी नो चेंज, अगर साइंटिफिक लॉ होगा नो चेंज, कोई प्रोवर्ब्स होगी नो चेंज, हैबिचुअल फैक्ट होगा नो चेंज। बात समझ रहे हो? अगर ये तो रही इधर की बात, ठीक, लेकिन कुछ बातें जो और मैंने बताई इससे पहले, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नो चेंज, नो चेंज। ठीक, अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट आई या वी है, ये पूरे नरेशन में प्रोनाउन का परिवर्तन तो यही चलेगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट आई या वी तो बदलोगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। अगर ये सब्जेक्ट आपका रिपोर्टेड स्पीच का यू तो इधर के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलो, अगर इधर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इधर यू है तो आई में बदल दो। लेकिन अगर आई वी यू तीनों को छोड़ करके रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट कुछ भी हो तो जोर लगा के छाप दो गुरुजी नो चेंज। जल्दी बताओ क्या यहां तक की बातें समझ में आई? अगर यहां तक की बातें आपके समझ में आई हों तो एक सेंटेंस और करेंगे, बाकी हम लोग इंट्रोगेटिव पे चल रहे हैं। लिखिए एक सेंटेंस, शिवानी टोल्ड, वो शिवानी सेड टू
माई ब्रदर, शिवानी ने मेरे भाई से कहा, क्या कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, योर ब्रदर इज आ लेजी पर्सन। इसको जल्दी जल्दी चेंज करो, यानी शिवानी ने मेरे भाई से कहा, क्या कहा, कि तुम्हारा भाई एक आलसी है, या तुम्हारा भाई क्या है, आलसी व्यक्ति है। अब इसको कुछ ना करो, सबसे पहले किसी सेंटेंस को अगर आपको इनडायरेक्ट में बदलना है तो सबसे पहले दौड़ो किसके पास, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के भीतर वाले पार्ट में, यानी रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच योर ब्रदर से शुरू, यानी सब्जेक्ट से, तो क्या करोगे, शिवानी सेड टू की जगह टोल्ड, किससे, माई ब्रदर, शिवानी टोल्ड माई ब्रदर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह लगेगा दैट। योर ब्रदर ना तो आई है, ना वी है, ना यू है, इसका मतलब ये नो चेंज। तो क्या हो जाएगा, योर ब्रदर का क्या हो जाएगा, योर ब्रदर हो जाएगा, योर ब्रदर हो जाएगा। रुको, योर आया है ना भाई, सेकंड पर्सन आया, इधर क्या है, माई ब्रदर, क्या है, माई ब्रदर है, तो यहां पे ये वो हो जाएगा ना। अब बताओ यहां योर ब्रदर है कि नहीं, ये बताओ, यू बताओ, योर ऐसे होता है कि नहीं, जल्दी से बताओ, नहीं दिख रहा क्या वहां, अरे भाई यू होता है, यू होता है, बताओ योर होता है कि नहीं होता, बताओ ये सेकंड पर्सन हुआ कि नहीं, सेकंड पर्सन अगर ब्रदर नहीं बदलेगा तो ब्रदर को उसी तरह लिखो, लेकिन योर आया है ना, तो योर को किसके, माई के अकॉर्डिंग बदलो, आई, मी, माई, बताओ इसे होता है कि नहीं। तो बताओ ये यू का तीसरा वाला लिखा है, तो इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार ये आई का तीसरा वाला लिखा है, तो यानी इसको क्या करेंगे, माई ब्रदर, क्या इसके अकॉर्डिंग बदलेंगे, यू का तिसरकवा ये है, आई का तिसरकवा ये है, अगर इधर का ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक, योर ब्रदर है, माई ब्रदर है, अगर ये सेकंड पर्सन होगा तो इस रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इधर योर ब्रदर, इधर माई ब्रदर, तो योर को माई के अकॉर्डिंग बदलोगे तो क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा, क्या, माई ब्रदर इज आ लेजी पर्सन। जल्दी से बताओ क्या समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो सभी लोग भाई, जल्दी से छाप दो, अगर आपको समझ में आया तो छाप दो भाई, नहीं समझ में आया तो बताओ, आगे बताया जाएगा। चाहे समझ में ना आए तो पूछ लेना, मैं बताऊंगा, लेकिन पेपर में आए तो छोड़ के मत आना यार। आगे चलो, अगर यहां तक की बात क्लियर तो अगली हेडिंग डाल दो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कैसा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए मेरे बच्चे, हम लोगों ने असर्टिव पे पूरी तरह से बात कर लिया है, इंट्रोगेटिव पढ़ना है तो इंट्रोगेटिव पे बात करेंगे कल की यानी अगली क्लास में। तो सबसे पहले एक बार मुझे कमेंट करके बताइए क्या असर्टिव सेंटेंस आपके पूरी तरह समझ में आया। जल्दी सभी बच्चे मुझे कमेंट करके जवाब दें कि क्या असर्टिव सेंटेंस पूरी तरह से आप सबको समझ में आया। जल्दी से मुझे छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में कि यस सर आया, या कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके हमें बताइए। बिल्कुल क्लास को ऐसा सजा के रखिए जैसे ऑफलाइन। बिल्कुल आपको ये नहीं होना चाहिए कि सर जी हमसे दूर हैं या मोबाइल से पढ़ा रहे हैं, हमको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो कोई वो नहीं। बिल्कुल एक एक बात को नोट करते चलिए, एक एक बात को समझते चलिए। इसीलिए मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको ज़्यादा फिर आपके मन में डाउट बचे ही ना। मेरी आदत है कि आपके दिमाग से डाउट को बाहर खुदे कर लेना है। चलिए बताइए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आगे पढ़ना है असर्टिव। अच्छा मुझे एक बार ये बताओ, जोरदार रिवीजन करो सब लोग। इंट्रोगेटिव पे बात अगली क्लास में होगी, लेकिन अभी तक का रिवीजन करो एक बार। सभी लोग जहां से हो वहीं से मोबाइल को बाहर रखो और सभी लोग तेज तेज चिल्लाना शुरू कर दो। बताओ जरा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस फॉर्म का इनडायरेक्ट क्या बनेगा? तो आप कहोगे गुरुजी सेकंड फॉर्म बनेगा। क्या बनेगा? सेकंड फॉर्म। डू डच का इनडायरेक्ट तो आप कहोगे गुरुजी डिड बनेगा। तो जरा मुझे ये बताओ कि ई जैमार का इनडायरेक्ट क्या बनेगा? ई जैमार का इनडायरेक्ट क्या बनेगा? तो गुरुजी वाज वर बनेगा। क्या बनेगा? वाज वर बनेगा। हैज हैव का इनडायरेक्ट क्या बनेगा? हैज हैव का इनडायरेक्ट क्या बनेगा? तो गुरुजी हैड बनेगा। क्या बनेगा? हैड बनेगा।
हैज बीन हैव बीन का इनडायरेक्ट क्या बनेगा? तो गुरुजी क्या बनेगा? जल्दी से बताओ। हैज बीन हैव बीन नो चेंज होता है कि कुछ ना कुछ इसका बनेगा? जल्दी से छाप दो कमेंट बॉक्स में, जल्दी कमेंट बॉक्स में छाप दो, इसको कमेंट बॉक्स में छापो। बाकी अगले का बताओ। बताओ अच्छा, हैड का इनडायरेक्ट क्या बनेगा? जल्दी सभी लोग बताओ कि हैड का इनडायरेक्ट क्या बनेगा। छाप दो कमेंट बॉक्स में कि हैड का क्या बनेगा। जल्दी बताओ हैड का क्या बनेगा? तो कहोगे गुरुजी हैड का नो चेंज। हैड बीन का क्या बनेगा? गुरुजी नो चेंज। तो बताओ वाज वर का क्या बनेगा? तो वाज वर का हैड बीन बनेगा। क्या बनेगा? हैड बीन। बताओ विल का क्या बनेगा इनडायरेक्ट? तो विल का इनडायरेक्ट वुड बनेगा। सैल का इनडायरेक्ट शुड बनेगा। कैन का इनडायरेक्ट माइट बनेगा। क्या बनेगा? माइट बनेगा। जल्दी से सभी लोग बताइए क्या यहां तक की बातें क्लियर? अगर यहां तक की बातें क्लियर तो कमेंट बॉक्स में आपने छापा, या कुछ लोग नहीं बता पा रहे हैं। हैज बीन और हैव बीन का इनडायरेक्ट नहीं बनता है। क्या है? हैज बीन और हैव बीन नो चेंज होते हैं। समझ में आ गई बात? आगे बताइए। आगे सभी लोगों को यह बताना है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट से शुरू तो सेंटेंस, वो रिपोर्टेड स्पीच सब्जेक्ट से शुरू तो सेंटेंस कैसा? आप कहोगे गुरुजी असर्टिव। अब अगर रिपोर्टेड स्पीच सब्जेक्ट से शुरू तो वो हमारा असर्टिव होगा। इस बात को मैंने आपकी स्वीकार लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो बताओ अगर सब्जेक्ट से रिपोर्टेड स्पीच शुरू तो सेंटेंस असर्टिव, तो असर्टिव में बताओ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगेगा? आप कहोगे सर दैट लगेगा। मैं पूछूंगा कि असर्टिव सेंटेंस अगर होगा तो बताओ सेज को क्या करोगे? गुरुजी नो चेंज। से अकेला आएगा नो चेंज। सेड अकेला आएगा नो चेंज। सेड टू आएगा तो टोल्ड। से टू आएगा तो टेल। सेज टू आएगा तो टेल्स। बिल्कुल आपको इसी क्लास में सब कुछ रट जाना है, बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बार जोरदार कमेंट करके बताओ कि टुडे का क्या होगा? टुडे का इनडायरेक्ट दैट डे। क्या? दैट डे। टुनाइट का दैट नाइट। यस्टरडे का द प्रीवियस डे। टुमारो का द नेक्स्ट डे। एगो का बिफोर। दिस का दैट। दिस का दोज। हेयर का देयर। हेयर का देयर। नाउ का देन। नाउ का देन। लास्ट ईयर का द प्रीवियस ईयर। लास्ट मंथ का द प्रीवियस मंथ। लास्ट डे का द प्रीवियस डे। लास्ट वीक का द प्रीवियस वीक। सभी लोग बताइए क्या यहां तक की बातें नहीं क्लियर हुई? अगर यहां तक की बातें क्लियर तो मेरे बच्चे आज की बात को यहीं तक रखते हैं, बाकी की बात अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। सभी लोग पूरी क्लास को देखें, गंभीरता से देखें, और चलते चलते अपने साथियों में एक बार सेशन को शेयर करें, और जिन साथियों ने लाइक नहीं किया वो साथी लाइक करें। और अगली क्लास में आपको नरेशन की तीसरी क्लास में इंट्रोगेटिव सेंटेंस से शुरुआत करूंगा। सभी लोगों को याद रखना है, असर्टिव सेंटेंस पूरी तरह से पढ़ मारना है ताकि इंट्रोगेटिव में बिल्कुल आपको दिक्कत ना पड़े।